दोस्तों ये बात तो आपको पता होगी कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया INS विक्रांत देश को सौंपा और इस दरमियान पीएम बोले कि ये वॉरशिप नहीं बल्कि समंदर पर तैरता हुआ पूरा का पूरा शहर है। नेवी का नए ध्वज से हमने गुलामी का प्रतीक हटाया और इस इंडियन नेवी को जो ये INS विक्रांत मिला ना, इसके बारे में कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स की जानकारियां हम आपको कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। चौंक जाएंगे दोस्तों आप INS विक्रांत के पुनर्जन्म की पूरी कहानी सुनकर। 20 लड़ाकू विमान और 32 मिसाइल तो इसमें डिफॉल्ट लगे हुए हैं। इसके अलावा भी इसके ऊपर मतलब पूरा रनवे बना हुआ है जिसमें महज 3 सेकंड में फाइटर जेट्स टेक ऑफ और लैंडिंग कर पाएंगे। मतलब पूरा एयरपोर्ट जो होता है ना, उसकी तरह सिस्टम भी इस INS विक्रांत लड़ाकू जहाज में सब कुछ बना हुआ है। हालांकि INS विक्रांत नाम से जहाज पहले ही हमारे भारत में था, लेकिन 31 जनवरी 1997 को इंडियन नेवी से INS विक्रांत को रिटायर कर दिया गया था और आज तकरीबन 25 साल बाद एक बार फिर से INS विक्रांत का पुनर्जन्म हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल नया और स्वदेशी आइडिया के साथ जहाज बनाया गया। आइए इसकी कुछ हिस्ट्री से लेकर वर्तमान तक की बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो भी जरूर देखिएगा पूरा, क्योंकि ये आपके करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज को रिलेट करता है। सबसे पहले आपको बता दूं, साल 1999 की कारगिल जंग के बाद भविष्य के खतरों से निपटने के लिए एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जो कि मतलब पूरी तरह से स्वदेशी हो। तो इंडियन नेवी के पास ऐसे युद्धपोत को ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस तो था, लेकिन इंडियन नेवी को बनाने का एक्सपीरियंस नहीं था। तो साल 2002 में इस प्रोजेक्ट को आखिर अटल सरकार में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दे दी। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL में इसका कंस्ट्रक्शन काम शुरू हुआ। शुरुआत में ये प्लानिंग थी कि इसको 60-40 के रेशियो में बनाया जाएगा, यानी कि इसका काम लगभग 60% जो है इसमें भारतीय सामान लगेगा और 40% इसमें विदेशी सामान का इस्तेमाल किया जाएगा। साल 2005 तक सब कुछ ट्रैक पर था, प्लानिंग के अकॉर्डिंग बन रहा था, लेकिन तभी रशिया ने वॉरशिप ग्रेड स्टील देने से इनकार कर दिया। अब क्योंकि INS विक्रांत को बनाने के लिए ग्रेड स्टील काफी महत्वपूर्ण कंपोनेंट था, तो इसका काम ठप पड़ गया और तभी भारत ने आपदा में अवसर ढूंढा। एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए खास तरह के स्टील की जरूरत होती है और इसे ही वॉरशिप ग्रेड स्टील कहते हैं। इसके लिए भारत रूस पर निर्भर था, तो रूस के मना करने पर INS विक्रांत का कंस्ट्रक्शन करीब 2 साल तक थम गया। लेकिन इसी बीच DRDO और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर आपदा को अवसर में बदला। भारत ने अपना खुद का वॉरशिप ग्रेड स्टील डेवलप कर लिया। इससे दूसरे देशों पर निर्भरता ही खत्म हो गई, आत्मनिर्भर भारत और आगे बढ़ता गया। और अभी भी भारत में जिंदल ग्रुप और SR ग्रुप वगैरह ये इस तरह की स्टील बनाते हैं। फिर साल 2009 में INS विक्रांत की कील रखी गई, यानी युद्धपोत का प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 2011 अगस्त 29 को विक्रांत ड्राई डॉक से बाहर आया, यानी इसका ढांचा कंप्लीट बनकर तैयार हो गया। टोटल इसको बनने में 13 साल लगे। साल 2013 में अगस्त महीने में इसे लॉन्च किया गया और दिसंबर 2020 में बेशियन ट्रायल्स भी पूरे हो गए। वक्त आगे बढ़ता है, साल 2021 पिछले साल ही अगस्त में इसे पहली बार समुद्र में भी उतारा गया और जुलाई 2022 तक इसके सी ट्रायल्स भी पूरे हो गए। तो 2022 जुलाई के बाद अभी अगस्त सितंबर का महीना निकला ही है। तो आज 2 सितंबर 2022 को INS विक्रांत भारतीय नेवी में ऑफिशियली कमीशन के रूप में शामिल हो गया। इसे पूरी तरह ऑपरेशनल होने में जून 2023 तक का वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी आज इंडियन नेवी को ये कुल मिलाकर सौंप दिया गया। अब ये कितना बड़ा है, कितना लंबा चौड़ा है, इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, इसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इस पर बात करते हैं। इसकी हिस्टोरिकल इवेंट तो मैंने आपको बता दी कि किस तरह से हालातों और मुश्किलों से जूझते हुए है इसका मैक्सिमम काम हमारे इंडिया में हुआ, यानी कि स्वदेशी युद्धपोत इसे कह सकते हैं। ये अपने आप में एक चलता फिरता शहर है। इसमें 4 LM 2500 गैस टर्बाइन्स हैं जो 88 मेगावाट पावर जनरेट करते हैं। यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि लगभग जो राजस्थान में जयपुर शहर है ना, आधे शहर को बिजली दी जा सकती है, आधे जयपुर को, यानी कि एक बड़े शहर में आधे शहर को बिजली दी जा सकती है। इतनी पावर जनरेशन कैपेसिटी भी है इसकी। विक्रांत में टोटल 14 डेक हैं जो 10 मंजिला इमारत की तरह दिखता है। इसमें कैंटीन के साथ मॉडर्न किचन भी है, जहां 1 घंटे में 1600 लोगों का खाना बन सकता है। इतना बड़ा किचन है। टोटल इसकी ऊंचाई 59 मीटर, टोटल लंबाई 262 मीटर, टोटल चौड़ाई 62 मीटर। इसमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, स्विमिंग पूल है। ये एक बार ईंधन भरने पर 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है। खास बात यह कि इसे समुद्र में ही रिफिल किया जा सकता है। इसके रनवे की बात करें तो 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर इसका रनवे है। पूरी तरह लोड होने पर इसका डिस्प्लेसमेंट करीब 42,800 टन और मैक्सिमम स्पीड 51 किलोमीटर प्रति घंटा की है। मतलब ये हमारी इंडियन नेवी की युद्ध लड़ाई में कितनी अहम भूमिका निभा सकता है, कितने ज्यादा फीचर्स है, मतलब हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, राइट। अच्छा, टारगेट एलिफेंट की सुरक्षा देखिए। INS विक्रांत टारगेट एलिफेंट है, यानी ये इतना बड़ा विशाल है कि जंग के मैदान के दौरान इसे छुपाया तो नहीं जा सकता है और इसीलिए इसमें सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। टारगेट एलिफेंट का मतलब ये है कि हाथी की भी
सुरक्षा करनी हो ना तो भी की जा सकती है। इतना मतलब इसमें छुपने की, इतना मतलब इसमें डिफेंस की सबकी टेक्निक्स लगी हुई है। विक्रांत में 32 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल है। ये AK-630 रोटरी कैनन से लेस होगा। इंडियन एंटी मिसाइल नेवल डेकोय सिस्टम से लेस है, जो लेजर गाइडेड मिसाइल को टारगेट से डाइवर्ट कर देता है। इंडियन नेवी के कुछ डिस्ट्रॉयर्स, कुछ कलवरी क्लास सबमरीन भी इस बेड़े में रहेंगी। इस तरह INS विक्रांत का एक पूरा बैटल ग्रुप होगा। इसके अलावा किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के सबसे बड़े हथियार होते हैं उसके एयरक्राफ्ट। INS विक्रांत पर MiG-29K जैसे फाइटर जेट्स और MH-60R जैसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स भी तैनात होंगे। ये भी मतलब परमानेंट इस पर कुछ पड़े रहेंगे, जिनका कि कभी भी युद्ध में, लड़ाई में, इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब बात करते हैं कि स्वदेशी कितना ये और विदेशी कितना, तो 76% शुद्ध स्वदेशी है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक INS विक्रांत का 76% हिस्सा पूरी तरह से भारतीय है। इसके बनने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की गिनती में शामिल हो गया जो एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन करने और बनाने में सक्षम है। आपको बता दूं, INS विक्रांत को बनाने में भारत में 500 से ज्यादा कंपनियां शामिल हुई। DRDO और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर वॉरशिप ग्रेड स्टील मुहैया कराया। टाटा एडवांस सिस्टम ने विक्रांत का कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डेटा नेटवर्क बनाया। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ने इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया। और इसी तरह से अलग अलग कंपनियों का क्या काम रहा आप देख सकते हैं। INS विक्रांत का मेन इंजन और एडवांस रडार सिस्टम ये विदेशों से खरीदा गया, लेकिन फिर भी बाकी 76% हिस्सा जो भारत में ही बना है, जो बड़ी हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है, क्योंकि इसे मेक इन इंडिया बिल्कुल कह सकते हैं। और अभी तो ये शुरुआत है हिंदुस्तान के आत्मनिर्भर बनने की, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा, इसकी टेक ऑफ और लैंडिंग की बात करें दोस्तों, तो एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में तैरता हुआ एयरबेस कह सकते हैं, जहां से लड़ाकू विमान टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। आमतौर पर एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप 3000 मीटर लंबे होते हैं, लेकिन INS विक्रांत में सिर्फ 200 मीटर में मैनेज कर लेगा ये, क्योंकि एक तो ये आगे से नौका जो है ना इसकी उभरी हुई होती है, यानी कि आगे का हिस्सा उठा हुआ होने की वजह से एयरक्राफ्ट सीधे जाने के बजाय कर्व के जरिए ऊंचाई में चला जाता है। मतलब यहाँ पर साइंटिफिकली एंगल बना हुआ जिससे कि एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने में आसानी रहती है। और इसी तरह से लैंडिंग के लिए अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो 3 लाइन्स आप देख पा रहे ना, इस तरह की 3 बेल्ट इसमें लगी हुई है। डेक पर 3 अरेस्ट वायर लगे हैं। लैंडिंग के वक्त एयरक्राफ्ट की टेल, एयरक्राफ्ट की जो पूंछ है, वो इनमें से किसी भी वायर पर हुक हो जाएगी और इससे वो कम दूरी पर जाकर रुक जाएगा। लेकिन मान लीजिए गलती से अगर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर वायर से सेट नहीं हो पाता है, तो वो सीधा वापस आगे जाके वापस पीछे से घूम के दोबारा लैंडिंग की कोशिश करेगा। इसके अलावा इसमें स्टोबार के अलावा एक सिस्टम केटो बार भी लगा हुआ है। इससे एरियर का डेक फ्लैट होता है और इससे एयरक्राफ्ट को गुलेलनुमा सिस्टम से हवा में रिलीज भी किया जाता है। मतलब ये भी एक टेक ऑफ का नया सिस्टम है। हमारे देश के कई बड़े बड़े बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में ये भविष्य के दरवाजे खुले हैं, जो भारत इतने बड़ी बड़ी चीजें, इतने डिफेंस के सेक्टर में सेल्फ मेड इन इंडिया चीजों का इस्तेमाल करने लग रहा है। तो कुछ यूं रही INS विक्रांत की पूरी कहानी, हिस्ट्री से लेकर वर्तमान तक की। मैंने आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट क्लियरली कांच की तरह समझाने की कोशिश की और उम्मीद आपको समझ में भी आया होगा। आज देश के PM मोदी इसका उद्घाटन कर चुके हैं और देश को सौंप चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इसको बनाने में सिर्फ किसी एक नेता या हमारे देश के केवल प्रधानमंत्री का हाथ नहीं है, बल्कि कई नेताओं के नेतृत्व में कई वैज्ञानिकों ने, कई इंजीनियर्स ने मिलकर जो ये बनाया, उन सबको एक सैल्यूट यार, प्यार भरा दिल से इंडिया के लिए काम करने के लिए। इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना, क्योंकि आप दूसरे फर्जी वीडियोस को तो बहुत शेयर करते हो, लेकिन भारत के लिए जो काम की बातें हैं उनको भी शेयर कर दिया करो। कभी कभी लाइक भी करना। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।